हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 जीव विज्ञान का आपका होने वाला है प्रश्न पत्र। और आपके यहाँ पर दोस्तों 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको 20 के 20 पूरे के पूरे करके आने हैं, ठीक है ना। फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ A to Z सभी सेटों का, ठीक है ना। चारों के चारों सेट आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो तो यहाँ पर आप लोग शेयर कर दो जितने जल्दी हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके देख सकते हो, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क जो होने वाला है आपका 70 अंक होने वाला है। रोल नंबर ऊपर आप लोग डाल लेना है। इसके बाद आपको निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश आपको पढ़ लेना है। सभी प्रश्न यहाँ पर दोस्तों करना आपको अनिवार्य है। और 28 यहाँ पर आपको अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करके जाना, तो आप लोग अच्छे अंक यहाँ पर आपको आएंगे। इंग्लिश मीडियम में भी आपको दोनों यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हिंदी वर्जन एवं इंग्लिश वर्जन, ठीक है ना। आपको दोनों माध्यम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर जो पहला निकाल लेता हूँ मैं फटाफट। तो प्रश्न नंबर आपका पहला क्या पूछा गया है, तो आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो यहाँ पर पूछा गया आपका पहला, रेड डाटा बुक डॉट के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लिख लेना है विलुप्त प्राय प्रजाति, ठीक है ना। मैंने जो बोला है आपको वही लिखना है। अस्थमा एक प्रकार की एलर्जी है, ठीक है ना। एलर्जी दूसरे का हो जाएगा डीएनए से। यहाँ पर आपका स्मॉल एम कैपिटल आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके बाद देखो विशाल अमेजन वर्षा वन को यहाँ पर पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। स्टेम सेल में आपका जो हो जाएगा, तो स्टेम सेल में आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर अभिवेदित सेब एक आभासी फल है। इसके बाद देख सकते हो आपका आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो एक शब्द यानी एक वाक्य में उत्तर पूछे गए, तो आईपीएम का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना। जो मैंने आपको बोला है वही आपको लिखना है। AUG कौन सा कीटोन है, तो यहाँ पर प्रारंभन कीटोन है, ठीक है ना, प्रारंभन। इसके बाद दोस्तों एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो अपने अंडे दूसरे जंतु के घोंसले में देता है, तो कोयल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल। डीएनए के खंड का नाम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा सिस्टोन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सिस्टोन। इसके बाद भारत के किसी एक हॉट स्पॉट का उदाहरण दीजिए, तो इसमें आपका पूर्वी हिमाचल पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है का प्रश्न नंबर तीसरा। तो इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, इसमें आपका डी हो जाएगा एल्कोहल। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा। तो तीसरे में आपका है कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। तीसरे में आपको यहाँ पर ए वाला जीवाश्म। इसके बाद मृत्यु दर एवं जन्म दर का प्रतिशत कहलाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा मृत्यु दर और जैविक इंडेक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक इंडेक्स। निम्न में से कौन से जीव जीवन में केवल एक बार लैंगिक जनन करते हैं, तो यूकेलिप्टस का पौधा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण की आखिरी चलता वाली स्थिति को क्या कहते हैं, तो प्रस्तुति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी इसी प्रकार कर लेना है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। तो पहला आपका दिया गया है एक्रोसोम। तो एक्रोसोम जो आपका मिल जाएगा यहाँ पर ई वाले से स्तनियों के क्लोन से। इसके बाद भ्रांडण की उत्पत्ति, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग बैंग। एंथ्रैक्स में आपका हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर सी शुक्राणु। बिलमट में आपका चौथे का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी जैव युद्ध। इसके बाद ऊर्जा प्रवाह जो है आपका यहाँ पर डी वाले से 10% का नियम, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोग इंग्लिश माध्यम में भी यहाँ पर कर लेना। सत्य असत्य लिखिए। तो पूछा गया आपका फ्लोर सौर टमाटर की किस्म है, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। एड्स का परीक्षण इलिसा कहलाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चंदन आंशिक मूल परजीवी पादप है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पहला आपका असत्य है, बाकी आपके सभी सत्य हैं। इसी प्रकार आपका पहला यहाँ पर सत्य हो जाएगा, बाकी सभी आपके असत्य। परख नली शिशु किसे कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट के दो कारण लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो आप लोग एक बार यहाँ पर सभी प्रश्नों को देख लो। इसके बाद आप लोग इसका फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ क्रम बाय क्रम, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर सभी प्रश्न देख लो। प्रश्न नंबर 7 कायिक संकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। जैव विविधता के
जैविक संगठन को यहाँ पर स्तर नाम लिखिए। इसके बाद उत्परिवर्तन पूछा गया आपका, सहलगनता को परिभाषित कीजिए। VOD क्या है, गंगा एक्शन क्या है, डाउन सिंड्रोम का क्या तात्पर्य है, टर्नर सिंड्रोम, इसके 2 लक्षण लिखिए। 11 में आपका समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए, सहजीविता को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से आपका 11 के बाद आता है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है आपका, भारत में वन जीवों के विरोधी के 2 प्रमुख कारण लिखिए। इसमें आपका NC2 संरक्षण की 2 उपयोगिता लिखिए। और इसके बाद B और T कोशिका क्या है, व्यसन के प्रमुख कर्म का वर्णन कीजिए। फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। एक बार सभी प्रश्नों को आप लोग यहाँ पर देख लो, इसके बाद आप लोग यहाँ पर फुल सॉल्यूशन आपको अथवा सहित, ठीक है ना, सभी प्रश्न आपको अथवा सहित यहाँ पर दिखाए जाएंगे सॉल्यूशन। इसके बाद 215 में आपका पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैविक कारकों के बारे में लिखिए। प्रतिजैविक के 3 लक्षण, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, इनके किन्हीं 5 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, क्रोई प्रोटीन क्या है, इसका उपयोग लिखिए। इसके बाद आता है आपका स्वपरागण परपरागण में 4 अंतर। और 18 में आपका DNA अंगुली छापन, तो देख सकते हो ये आपका 19 हो जाएगा। इसके बाद 20 हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन मैं निकाल लेता हूँ फटाफट। तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो यहाँ पर वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पर फटाफट निकाल लेता हूँ प्रश्न नंबर 6 का। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 6 में आपका जो पूछा गया था, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन परख नली शिशु किसे कहते हैं। तो ये देख सकते हो आपका परख नली शिशु आंसर में यहाँ पर देख सकते हो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाते जाता हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये आपका अथवा हो जाएगा। इसके बाद आपका दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का ये कायिक संकरण जो दिया गया था, एक उदाहरण भी इसी में दिया गया, तो आप लोग इसको याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट आपको दिखाते जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसके बाद आप लोग, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी दिखाते जाता हूँ। आप लोग वीडियो को स्किप करके यहाँ पर इसको देख सकते हो फुल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप को, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर इसका अथवा जो आएगा प्रश्न नंबर 8 का, तो ये आप लोग अथवा याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, BOD का क्या अभिप्राय है, तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद आता है आपका ये प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर पूरा अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। प्रश्न नंबर 9 अथवा दिया गया है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों आपका आता है डाउन सिंड्रोम यानी प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 ये दिया गया है आपका, प्रश्न नंबर 10 का आपका यहाँ पर आता है अथवा। तो टर्नर सिंड्रोम आपको 2 अंक में याद करना है, लगभग आपको 2 अंक में है, तो ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, 30 शब्द ओनली याद करने हैं। इसका आपको लक्षण जो दिए गए थे, तो टर्नर सिंड्रोम के इसी जो आपका 10 का अथवा है, इसका आगे यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद देख सो तो आपका आता है प्रश्न नंबर 11। तो ये आपका समष्टि आकार घनत्व, तो ये दिया गया है। तो आप लोग इसको आप लोग वीडियो को स्लो करके या स्किप करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ पर फटाफट आपको निकालते जाता हूँ, ये देख सकते हो आपका। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 दिया गया है आपका, ठीक है ना। मैं यहाँ पर स्क्रॉल करते जाता हूँ यहाँ पर नीचे, तो आप लोग यहाँ पर देखते जाना पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर अथवा सहित दिया गया है। B और T कोशिकाएँ दी गई हैं आपकी, तो ये देख सकते हो ये आपका आंसर हो जाएगा B और T कोशिकाओं का। तो ये आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है ना। आप लोग व्यसन के प्रमुख कारण ये देख सकते हो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से सभी प्रश्न याद करना, अच्छे से तैयार करके जाना आप लोग। आप चाहो तो अपने यहाँ पर बुक में भी टिक लगा सकते हो इनके, ठीक है ना। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ पर, आपको अच्छे से अंतर दिखेंगे। ये दोस्तों आपका हो जाएगा अंतर। इसके बाद आपका आता है तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, आपको 4 पॉइंट याद करने हैं मिनिमम। तो आप लोग इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15। तो ये मैं थोड़ा यहाँ पर अनजूम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको सही कर दिया है, आप लोग इसको आसानी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा अपना जूम कर लेता हूँ यहाँ पर मोबाइल से। तो ये देख सकते हो ये आपका हो जाएगा प्रश्न नंबर 15। इसके बाद देख सकते हो आपका प्रश्न नंबर 15 अथवा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको आप लोग स्क्रॉल करके यहाँ पर दोस्तों जूम कर लेना, आप लोग चाहो तो इसको अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ये आपका हो जाएगा 16, ठीक है ना। 16 आपका थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 16 दिया गया अथवा, तो ये आपका अथवा दिया गया। प्रश्न नंबर 17 आपका यहाँ पर दिया गया स्वपरागण परिभाषा दी गई है सबसे पहले, तो आप लोग परिभाषा याद कर लेना। इसके बाद आप लोग अंतर याद कर लेना, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दोस्तों ये आपके दिए गए 4 अंतर, 5 अंतर दिए गए हैं, तो आप लोग 5 याद कर लेना, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप लोग प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन दिया गया है गर्भावस्थ शिशु, तो ये आपका हो जाएगा अथवा। इसके बाद दोस्तों आपका 17 का सॉल्यूशन प्लेसेंटा क्या है, इसके कार्य, तो प्लेसेंटा की परिभाषा यहाँ पर ये हो जाएगी। इसके बाद आपको देख सकते हो यहाँ पर आते हैं कार्य,
तो ये इसको कार भी उसी में दिए गए हैं। तो इसके बाद 18 क्वेश्चन अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहाँ पर डीएनए अंगुली छापन क्या है, ठीक है ना। तो ये आपका दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना है। उपयोगिता में आपको 2 यहाँ पर पॉइंट याद कर लें, 3 दिए गए हैं, तो आप लोग एक कोई सा भी छोड़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों 18 का यहाँ पर लेख ऑपरेशन परिभाषित कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया चित्र सहित आपको याद कर लेना है। पीसीआर का वर्णन करना है, तो ये आपका पीसीआर दिया गया है। तो इसके बाद 19 दिया गया है आपका पीसीआर, तो ये दोस्तों ये आप लोग देख लेना है। इसके बाद दिया गया है आपका 19 का अथवा जीन क्लोनिंग क्या है, इसका आपको उपयोग लिखने थे, तो ये दिए गए हैं आपका महत्व। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 20, पारिस्थितिक तंत्र के घटक लिखिए। तो ये आपका पहला घटक इस प्रकार से आपको लिख लेना है पूरे, स्वपोषी घटक, एंड सेकंड आपका परपोषी घटक। इसके बाद आता है प्रथम श्रेणी में उपभोक्ता अथवा शाकाहारी, द्वितीय श्रेणी में उपभोक्ता मांसाहारी आते हैं आपके द्वितीय श्रेणी में, तृतीय श्रेणी में उपभोक्ता आपके आप घटक आते हैं। इसके बाद देख सकते हो आपका अगला पॉइंट जो आएगा यहाँ पर अजैविक घटक में आपके आएंगे जलवायवीय घटक, अकार्बनिक पदार्थ और पदार्थ ऊर्जा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसके बाद आपका पूछ गया है सहोपकारिता, तो ये आपकी सहोपकारिता की परिभाषा हो जाएगी। इसके बाद आपका पूछा गया था सहजीवी, 2 पॉइंट आपको लिखने थे, तो दोनों पॉइंट आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चैनल बनाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग यहाँ पर इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो।